हरिहंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से कल कहानी यहाँ तक पहुँची थी कि जीवंदर कुमार उन्हें जब अपनी पत्नी गंधर्व दत्ता का पत्र मिला तो पत्र से उन्हें परिस्थितियों का अनुमान लगा कि मेरे वियोग में उनकी क्या हालत हो रही है। गंधर्व दत्ता ने स्वयं का उल्लेख न करके गुणमाला का उल्लेख किया। इसके आधार पर नीतिकारों ने यह बात कही कि समझदार व्यक्ति अपने आप के बारे में कुछ नहीं कहते। अपने बारे में कुछ कहना हो तो दूसरे के माध्यम से कहलवाते, और दूसरे के माध्यम से भी ये नहीं कि ये कह रहे हैं, और दूसरे के माध्यम से भाव व्यक्त कर देते हैं, और जो समझदार होता है वो समझ भी जाता है। ये सब बातें यहाँ चल रही थी। देखिए आप कुछ और आगे बढ़ाते हैं हम बात को। 25 नंबर का श्लोक है आगे। 25 तो हो गया, 26 नंबर का श्लोक। राग की विशालता का विस्तार हो, क्या कह रहे हैं? राग कितना विशाल है और उसका विस्तार कितना है, यह बात इस 26 नंबर के श्लोक में कहते हैं। वैवाहिक गृहस्थाश्च यातस्थुरनुजं भृशं बन्धुर्बन्धौ च बन्धो हि बन्धुता चेद वंचिता। फिर राजा दृढ़मित्र माने जीवंदर के ससुर, राजा दृढ़मित्र थे ना जहाँ भी आए हुए हैं ये, उनके घर में रहने वाले पुरुषों ने जीवंदर कुमार के छोटे भाई नंदाढ़ को आकर चारों तरफ से घेर लिया। कौन आ गया ये? आयुचाला में आ गया। अचानक कहाँ से चला आया ये आदमी? क्योंकि अनजान व्यक्ति था, कोई जानता नहीं था, और जीवंदर कुमार से क्या रिलेशन है इस बात का कुछ पता नहीं था। चारों तरफ से आकर के उसे घेर लिया गया। निश्चय से यदि अकृत्रिम निष्कपट बंधुता हो तो बंधु के बंधु में भी प्रेम हो जाता है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। वास्तव में देखो ये बहुत प्रसिद्ध कथन है कि नीचे लिखा ही है, यद्यपि पढ़ने में आ गया। देखिए सरल अर्थ पढ़ता हूँ आगे। जीवंदर कुमार के ससुराल पक्ष के लोग भी नंदाढ़ के साथ अतिशय प्रीति का व्यवहार करने लगे, क्योंकि निष्कपट बंधुत्व का भाव हो तो संबंधियों से भी प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तो उन्हें पता लग गया कि ये इनके भाई हैं, इसलिए घेर लिया। विशेषार्थ, मित्र के मित्र भी अपने मित्र होते हैं, मित्र के मित्र भी मित्र होते हैं। मामा जी के मामा जी को भी मामा जी कह करके पुकारा जाता है, ऐसा है ना। और मामा जी के दोस्तों को भी मामा जी कहा जाता है। जगत जगत में ऐसा ही स्वरूप है। मित्र के मित्र तो मित्र होते हैं और मित्र के शत्रु भी शत्रु होते हैं। ये निष्कपट प्रीति का ऐसा प्रभाव होता है। मित्र के शत्रु भी अपने शत्रु होते हैं। इतना ही नहीं, अपने शत्रु के शत्रु भी अपने मित्र होते हैं।
कोई अपना दुश्मन हो, उसका जो दुश्मन है वो मित्र हो जाएगा अपना। दुश्मन के दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं और दुश्मन के मित्र भी दुश्मन हो जाते हैं। मित्र के शत्रु भी शत्रु होते हैं, मित्र के मित्र भी मित्र होते हैं। ये निष्कपट भाव से यदि परिणाम ऐसे हों तो इसी प्रकार का देखा जाता है। देखिए, अपने निकट के प्रिय संबंधी के संबंधियों से भी उसी प्रकार का लौकिक व्यवहार होता ही है। जैसे आपके ब्याई जी के ब्याई जी, अब आप उनसे कैसा व्यवहार करोगे? हैं? ब्याई जी जैसा ही व्यवहार करेंगे, सीधी सी बात है, इसमें क्या है? ब्याई जी के ब्याई जी भी ब्याई जी जैसे ही दिखते हैं। यह सब विषय कषाई जीवों के परिचित में है, परिचय में है। माने ये सारी बातें कोई कहने योग्य नहीं है और हम क्या कहें आपको इन बातों के बारे में। ये सब परिचित है, सबको परिचय है इन बातों का। ब्याई जी के साथ में कैसा व्यवहार करना है ये सब जानते हैं। अपने कंवर साहब के मित्रों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ में आए हैं तो कोई आव भगत में कमी नहीं होती है। तो बोले ये सब परिचय में, सब लोग इन बातों को जानते हैं। राग द्वेष के व्यवहार की कोई सीमा नहीं है। ओ, बात तो ये बताना चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो? असली बात तो ये बतलाना चाह रहे हैं कि राग व्यवहार की कोई सीमा नहीं है, राग व्यवहार की कोई मर्यादा नहीं है। राग व्यवहार कितना आगे से आगे दौड़ता चला जाता है, द्वेष का संबंध भी कितना आगे से आगे दौड़ता चला जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वैसे ही आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव भी अनादि अनंत है, अर्थात असीम है। वाह! राग द्वेष की कल्पना की, राग द्वेष को उदाहरण रूप प्रस्तुत किया, राग द्वेष के माध्यम से समझाया। और समझाना किसको है? कि समझाना अपने आत्मा को है। राग किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ये जगत का स्वरूप है, ये मोहियों का मोह परिणाम है। जगत का स्वरूप इसी तरह का है, जैसे बच्चे के प्रति ज्यादा मोह दिखता है ना, पोते के प्रति ज्यादा मोह दिखता है। हाँ, वही मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ऐसा ही है भाई साहब। हो सकता है आप अपने ब्याई जी के प्रति इतना व्यक्त नहीं करो जितना उनके ब्याई जी के प्रति व्यक्त करना पड़ेगा आपको। ये तो अपने ही है, लेकिन वो आए हैं ना पहली बार, तो उनसे ज़्यादा प्रेम प्रदर्शित करेंगे रोज, क्योंकि ये भी राजी होते हैं। उनका इतना सम्मान, ये मोहियों का ऐसा ही परिणाम है साहब। राग का स्वरूप इसी तरह का है। देखिए, ये तो राग का स्वरूप असीम कहा, लेकिन कह रहे हैं आत्मा के आनंद का स्वरूप भी बहुत असीम है। एक बार उस आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है तो फिर उस आनंद में मर्यादा नहीं होती, अमर्यादित आनंद है वो। शादी अनंत काल के लिए उस आनंद का उपभोग होता है। आनंद 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 आनंद, वो कैसा आनंद होगा भाई साहब? ये साधारण आनंद की बात नहीं है जैन साहब, ये उस आनंद की बात चल रही है जिस आनंद को महावीर भगवान भोग रहे हैं। तो आने के बाद भी जाता नहीं, बोलो, जाएगा नहीं कभी। एक बार आ गया तो कभी जाएगा नहीं। भोग रहे हैं साक्षात भगवान। बोलो मास्टर साहब, आपको यदि भगवान महावीर जैसा आनंद मिले तो कैसा लगेगा? मजा ही आ जाएगा। क्या बात है, भगवान महावीर जैसा, माने सोचते ही कितना रोमांच हो उठता है अपने परिणामों में। भगवान आदिनाथ जैसा आनंद, वैसा आनंद आ जाएगा। आ सकता है भाई साहब, कि पुरुषों को कि स्त्रियों को, कि कोई भेद नहीं है, दोनों को आ सकता है। दोनों में आत्मा है। आत्मा के आनंद की बात चल रही है। आईने के सामने खड़े होकर दिखाई देने वाला जो चेहरा है ये मेरा नहीं है। इस चेहरे के पीछे जो है वो मूल तत्व, वो मेरा स्वरूप है। उसको देखो आप, वो देखने योग्य है।
ये जो बाहर में दिखाई दे रहा है, ये सुंदर दिखाई देता हो चाहे बदसूरत दिखाई देता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझदार लोगों की दृष्टि माल पे होती है, पैकिंग पे नहीं। बोलो भीम जी भाई साहब, आपके यहाँ बंटवारे में पिताजी संपत्ति का खूब बंटवारा कर दे में, धन और सोने का बंटवारा किया जा रहा है, गोल्ड का 25 किलो इनके पास में और 25 किलो इनके पास में। अब एक के पास तो अच्छी पैकिंग में दिया और दूसरे को एक थैली में दिया, पैकिंग है नहीं, सारी संपत्ति को बेचकर गोल्ड ले आए। ठीक है, 50 किलो गोल्ड आ गया, मान लो इतनी संपत्ति थी। अब 50 किलो गोल्ड या गोल्ड के जो भी थे उनको सबको बहुत अच्छी पैकिंग में मार्केट से लेकर के आए। अब पैकिंग तो सिंगल ही आती, बेटे हैं 2, बोलो बंटवारा करना है, अब क्या करें? 50 किलो के 2 हिस्से कर दिए। अब एक तो चला जाएगा पैकिंग में और दूसरा रहेगा बिना पैकिंग में। बोलो क्या करना है? हर जगह पैकिंग वाला चाहिए कि बिना पैकिंग वाला चाहिए? बात तो एक ही है, समझदार आदमी है। क्या फर्क पड़ता है, माल तो पूरा ही है। क्या जिसकी दृष्टि माल पे होती है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, थैली से फर्क नहीं पड़ता, पैकिंग से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, ऊपर से दिखता हुआ गोरा चेहरा और काला चेहरा, काला शरीर, मोटा हो चाहे पतला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर जो माल है वो आत्मा सब में एक जैसा है। वो माल है अंदर में। और वाह ये गंदा, क्या क्या देख रहा है तू? ऊपर से देख रहा है, तू पैकिंग से देख रहा है, तुझे देखने की अकल नहीं है क्या? माल देख अंदर से माल देखेगा तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ये ज्ञानियों की दृष्टि असीम आनंद भरा है भाई साहब। 25 किलो गोल्ड में क्या आनंद है, इस आत्मा के आनंद के सामने पानी भरता है। जैसे आत्मा का आनंद आता है, ये 25 किलो नहीं, ये 25,000 करोड़ का सोना हो तो उसे लात मार के दीक्षा ले लेते हैं, लेते ही। चक्रवर्ती जैसे सम्राट शांतिनाथ भगवान हमारे वेदी पे विराजमान है। यहाँ पे मूल नायक शांतिनाथ भगवान है अपने जिन मंदिर के। चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती, आपको अंदाजा है चक्रवर्ती का वैभव कितना होता है? शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर, 12 काम सुदेवा, 16 तीर्थंकर हम पूजे, होवे संस्कृति छेवा। बोलो पंचम चक्रेश्वर, 5वें नंबर के चक्रवर्ती थे शांतिनाथ भगवान, 5वें नंबर के। चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12 होते हैं चक्रवर्ती। 5वें नंबर के चक्रवर्ती थे शांतिनाथ स्वामी। चक्रवर्तियों का वैभव कैसा होता है, हमारा दिलो दिमाग काम नहीं करे, इतना वैभव है, हम सपने में नहीं सोच सकते, इतना वैभव होता है चक्रवर्ती का। इतना सपने में नहीं आ सकता आपके। आपको कहें भरो फिगर, जितना बड़ा भर सकते हो आप, हो ही नहीं, कहना ही संभव नहीं, वचनों में नहीं आ सकता। इतना वैभव हो चक्रवर्ती के पास में, किसके दम पर छोड़ करके चला जाता है। ये असीम आनंद मिल गया, ये आत्मा का असीम आनंद मिल गया। जो अतीन्द्रिय आनंद इस देह में मौजूद आत्म तत्व में है, उस आनंद की प्राप्ति हो जाने पर तिनके की जैसे त्याग देते हैं। हे शांति जिन तृण सम तजी, ली शरण एक अखंड की। बोलो एक अखंड आत्म तत्व की शरण ले लेते। देखो जरा क्या कह रहे हैं आगे, किसकी विशालता की बात कर रहे हैं? चक्रवर्ती के वैभव की विशालता में कुछ दम नहीं है। राग और मोह का, द्वेष का, इसका फैलाव और विस्तार जितना दिखाई देता है उसमें कुछ दम नहीं है। वहां से दृष्टि हटाओ तो वो तो दुख का फैलाव था। ज्यों-ज्यों राग फैलता हुआ दिखाई देता है, ज्यों-ज्यों मोह फैलता हुआ दिखाई देता है, त्यों-त्यों आप अपने दुख के लिए बीज बोते हो। देख लो आप, जिसका मोह जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा वो उतना ज़्यादा दुखी होगा। रोजाना आज इसके दिया है और आज इसके घरों में जाना है और आज इसके बर्थडे पार्टी है और आज इनकी शादी है और आज इनके बैठने जाना है और आज इनको अस्पताल में मिलने के लिए जाना है। जिसका जितना मोह ज़्यादा होगा उलझा ही रहेगा।
अपना काम नहीं कर पाए। मोह का विस्तार, जितना मोह और राग का विस्तार ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा व्यक्ति उलझा रहता है, वो दुख के साधन है। और आत्मा कैसा है? ये सुख का साधन है। वहाँ असीम दुख है राग और मोह की वृद्धि में, और यहाँ असीम आनंद है अपने स्वभाव में। कहते हैं ना, निज घर बिना विश्राम नहीं, अपने घर के बिना कहीं शांति नहीं। इसको अपने घर की खबर नहीं। निज घर नाही पहचाना जी, अपने घर को पहचाना नहीं, इसलिए अशांत बना रहता है। तो शांति कहाँ मिलेगी बताओ? जहाँ है अपने में है, पर को अपना मान लिया, इसलिए दुखी बना रहता है निरंतर। चलिए, तो ये बात कहाँ तक आ गई? उनको घेर लिया था, मित्र के मित्र मित्र हो गए। ये हमारे संबंधी थे, हमारे कंवर साहब थे, और इनके भाई आए हैं, चारों तरफ से घेर लिया और बहुत उत्साह मनाया जाने लगा वहाँ। अब देखिए, नई कथा एक यहाँ से प्रारंभ होती है। अकस्मात ही ग्वालों का रोना चिल्लाना प्रारंभ। लो, ये क्या हो गया इनका? ये कहाँ से आ गए ये ग्वाले? कहानी है, जो भी होगा, रोने लग गए ग्वाले। एक तो वो थे पहले जिनकी चुरा करके ले गए थे ग्वाले, ग्वालों की गायों वगैरह को चुरा करके ले गए थे दूसरे लोग। बीच में ऐसी घटनाएं आई थी और जीवनधर कुमार ने छुड़ाया था। उन्होंने बहुत प्रयास किए और प्रयास करके काष्टांगार की सेना तक को निवेदन किया, और सेना को भी चोरों ने मार के भगा दिया। फिर जीवनधर कुमार बचा लाए थे गायों को। ये घटना बीच में घटी थी एक। अब ये देखो नई घटना है, ग्वालों का रोना चिल्लाना प्रारंभ। ग्वाले क्या होते हैं? ग्वाले क्या होते हैं? हैप्पी ग्वाले क्या होते हैं बेटा? गायें चराने वाले, साथ ठीक है ना? गायें चराने वाले को ग्वाला कहते हैं। देखो जरा क्यों रोने लगे? एक ही बात हो सकती है, उनकी गायें ले गया होगा कोई। अवस्कंदाद गवाम गोपा अथा क्रोश नृपांगणे पीड़ायाम तु भृशं जीवा अपेक्षन्ते ही रक्षकान। इसके अनंतर बहुत से ग्वाले गायों के पकड़े जाने से राजा के आंगन में रोने चिल्लाने लगे। कहाँ की बात है? हेमावा नगरी की। हेमावा नगरी में जहाँ राजा दृढ़मित्र राज्य किया करते थे, और राजा दृढ़मित्र के जमाई थे कौन? जीवनधर कुमार है। उस राज्य में ग्वालों की गायों को कोई पकड़ करके ले गया तो वे आंगन में आ गए, राजा के आंगन में, और रोने चिल्लाने लगे। निश्चय से अत्यंत पीड़ा होने पर प्राणी अपनी रक्षा करने वालों की अपेक्षा या आशा किया करते हैं। ये क्या नीतियाँ बताते हैं भाई, ये सच्चाई है। ये जगत का स्वरूप इस तरह का है। आपको यदि बहुत बड़ा संकट आएगा ना आपके माथे पर, तो आप उसे याद करोगे जो आपके संकट में आपका सहयोग कर सकता है। सबसे पहले कौन याद आते हैं? बोलो। आपको यदि समझ लीजिए किसी तरह की कोई परेशानी हो गई, बिजनेस संबंधी परेशानी हो गई, तो आपको सबसे पहले कौन याद आ रहे हैं? घर में भाइयों में झगड़ा हो गया, आपको सबसे पहले कौन याद आ रहा है? भगवान। भगवान तो कुछ नहीं करेंगे, मैं किसके पास में जाऊं? क्या हमारे ये इनकी शरण में जाना चाहिए, ये न्याय कर सकते हैं, ये मेरी हेल्प कर सकते हैं, इनको जाकर के अपना दुखड़ा बताना चाहिए। सोचता ही ये व्यक्ति, नीति है इस तरह की। किनके पास जाकर के अपना दुखड़ा रोता है? जिनके पास जाने से हमें अपनी समस्या का कुछ समाधान मिलने की संभावना दिखती हो, वहीं जाकर के अपना रोना रोता है व्यक्ति। देखिए सरल अर्थ कहते हैं यहाँ। कुछ दिनों पश्चात अनेक ग्वाले एक साथ राजभवन के सामने आकर अपनी गायों की चोरी हो जाने से रोने चिल्लाने लगे, क्योंकि जीवन में जब अपने पर आपत्ति आती है तब मनुष्य रक्षकों की अपेक्षा करता ही है। अपेक्षा है भाई साहब, मेरे ऊपर संकट आ गया है, इतना बड़ा एकदम संकट आ गया है, अब पैसे की ज़रूरत है, तो किसके पास में जाए बताओ? कौन दिखता है आपको?
देखते हैं अज्जू भैया के पास चले जाओ, कुछ कुछ व्यवस्था क्या लगता है आपको? तो आप एकदम निगाह दौड़ा करके देखते हो भाई साहब ये संकट दिख रहा है, अब ये कहाँ से व्यवस्था करूँ, ये तो माथे पे ऐसी समस्या आ गई है, अब कौन दिखता है बताओ? अब ऐसा थोड़ी ना लगेगा कि मास्टर जी के पास चले जाओ, तो लगता है कि यार मास्टर जी के पास, हाँ यदि ये पता लग जाए इनके पास रिटायरमेंट का पैसा आया है, अच्छा क्या तब तो फिर सोच सकते हो कि शायद ये अभी कुछ हेल्प कर दें अपनी। माने तुरंत आपका दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि यार इस समय में, इस कंडीशन में ये व्यक्ति मेरी हेल्प कर सकता है। विशेषार्थ जब सुख सुविधाओं से सहित निर्विघ्न जीवन यापन सहजता से होता रहता है, तब मनुष्य न तो इष्ट मित्रों का स्मरण करता है और न भगवान का। कौन किसे याद करता है? अनुकूलताओं में कोई किसी को याद नहीं करता है, जब संकट आता है तो अपने याद आते हैं, आपत्ति के समय याद आते हैं। बहुत प्रसिद्ध कहावत है इनका, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। आज जो याद होनी चाहिए लाइनें, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। सबको याद है क्या क्या मतलब क्या है इसका? दुख में सुमिरन माने क्या चीज है? भगवान का स्मरण, भगवान को याद करना, उसे कहते हैं सुमिरन। दुख में सब याद करते हैं भगवान को, हे भगवान बचा लो, भाई साहब आप ही बचा सकते हो, बस मैं तो आपके पास में आ गया, राजा के चरणों में आकर के पड़ गए, आप ही हो हमारी रक्षा करने वाले। दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में अरे अरे ठीक है होगा कोई, मुझे जरूरत नहीं है। सुख की परिस्थितियां होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती है, तो कौन किसे याद करता है? कौन किसके यहाँ जाता है? कौन किसको पुकारता है? किसे फुर्सत है क्या? हमने कहा भाई साहब आओ ना यार घर, तो यार टाइम नहीं है, थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, क्या बताऊँ आपको, टाइम ही नहीं मिलता है ना आपको। अब फिर किसी दिन 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई अचानक, फिर क्यों आ गया? अब कहाँ से टाइम मिल गया तुम्हारे को? सब संकट का काल आया तो संबंधी याद आने लगे क्या? और कोई संकट नहीं था तो कोई याद नहीं आ रहा था। ये स्वरूप है, जगत के स्वरूप का चित्रण कर रहे हैं ऐसा। देखिए जब कोई विशेष संकट आ पड़ता है तब वह सहायता की अपेक्षा अवश्य ही करता है। इस कारण ग्वालों की आजीविका के साधन रूप गायों की चोरी हो जाने से वे अत्यंत दुखी होकर गायें वापस मिले इस आशा से राजभवन के सामने आकर रोने चिल्लाने लगे। हमारी गायें चोरी चले गई, गायों को छुड़वाओ, रोने चिल्लाने लगे, सब मिलकर के आ गए। राजा दृढ़ मित्र का संकल्प, क्या संकल्प लेंगे राजा? बोलो भाई, गाय दिलाएंगे ना तुम? राजाओं का तो ऐसा ही आश्वासन होता है, चिंता मत करो मैं करता हूँ कुछ, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। सानुक्रोशम तदाक्रोशम क्षमाधीशो न चक्षमे पाता पायान्न चेत पायात् कुतो लोक व्यवस्थितिः। राजा करुणा को पैदा करने वाला उनका रोना सहन नहीं कर सका। ओह, ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ में? अरे तुम्हारे यहाँ चोरी करके मानो उन्होंने तुम्हें नहीं मुझे चैलेंज किया हो। राजा को चैलेंज करता है, आपके घर में चोरी करके पुलिस वालों को चैलेंज किया है मानो कि तुम क्या व्यवस्था देखते हो, कितनी चोरियां हो रही है। चोरियां होती है साहूकारों के घरों में क्या, और अधिकारी लोग खिंचाई करते हैं थानेदार की। क्या होता है बताओ? ये क्या हो रहा है तुम्हारे इलाके में? देखो हम क्या करें, हमारे थोड़ी ना चोरी हुई है थाने में से, चोरी तो वहाँ जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजा के राज्य में रहने वाले सिपाहियों की जवाबदारी है कि चोरी नहीं होनी चाहिए। तो मानो राजा को भी ऐसा फील हुआ, वो सहन नहीं कर सका उनके रोने को। यदि पतन रूपी विनाश से प्रजा की रक्षा न की जाए
तो फिर संसार में राजा और प्रजा की व्यवस्था कैसे रह सकती है? राजा की जिम्मेदारी है प्रजा की रक्षा करने की। प्रजा आएगी वो राजा की ही शरण लेगी, और राजा ही यदि अन्यायी हो जावे तो फिर प्रजा का क्या होगा? फिर किसके पास में जाएगा? देखो क्या कहते हैं आगे सरल अर्थ में, ग्वालों का अतिशय करुणापूर्ण रुदन राजा दृढ़मित्र को सहन नहीं हुआ। उन्होंने तत्काल ही चोरों से ग्वालों को उनकी गायें वापस दिलाने का संकल्प किया, क्योंकि यदि राजा ही अपनी प्रिय प्रजा के दुख का निवारण न करे तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा? देखिए यहाँ तो राजाओं के माध्यम से नीतियाँ बतलाई जा रही है कि राजा ही ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन प्रत्येक फील्ड में आप भी अपने क्षेत्र के राजा हैं। क्या साहब? आपके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं आप उनके राजा हैं। आपके घर में जो नौकर काम करते हैं आप उनके राजा हैं। आप अपने घर के मुखिया हैं तो आप उनके राजा हैं। आप समझ रहे हैं? आपकी जवाबदारी है घर में शांति कैसे रहे। आपकी जवाबदारी है कि हमारे अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों में सामंजस्य किस प्रकार बना रहे। आपकी जवाबदारी है कि अपने अधीन जो भी सेवक काम करते हैं उनके कष्टों का निवारण किस प्रकार से हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप राजा हैं उनके। वो किससे अपेक्षा रखेंगे बताओ? घर में काम करने वाला कोई नौकर है और उसके घर में शादी है तो किससे अपेक्षा रखेगा? सहयोग की, हमारे से अपेक्षा रखेगा। तो वो नौकर आखिर ये रखेगा ना कि मालिक कुछ तो शादी है, काम है, कुछ उधार दे दो, बाद में कटाता रहूँगा, जो भी होगा। आखिर वो अपेक्षा किससे रखेगा? पिताजी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में इलाज के लिए अचानक पैसे चाहिए तो किसके पास जाकर के बात करेगा? फिर राजा की जिम्मेदारी है उन्हें संभालने की। देखिए आप, नहीं तो ये लोक व्यवहार चल नहीं पाएगा। विशेषार्थ देखें, दुष्ट लोगों द्वारा निरपराधी लोगों को दुख देना और राजा जैसे समर्थ पुरुषों द्वारा उनके दुखों का निवारण करना, ऐसा लोक व्यवहार अनादिकाल से चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। ऐसा ही संसार का स्वरूप है। ये संसार का स्वरूप है। कुछ कहानी चल रही है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बढ़ रहा हूँ, कोई विशेष बात नहीं है। जहाँ कोई तत्व की और कोई मार्मिक बात आएगी वहाँ हम रुकेंगे। देखिए आगे क्या हुआ। जीवनधर कुमार का जंगल की ओर प्रस्थान। दीक्षा ले रहे हैं क्या? वाह, चोरों को पकड़ने की जंगल की ओर प्रस्थान। स्वामी श्वसुर रुद्धोपी गोमोचन कृते ययो पराभवो न सोढव्यो शक्ति है शक्ति स्तु किम पुनः। ससुर के रोकने पर भी जीवनधर कुमार गायों को छुड़ाने के लिए चले गए। अरे मैं जाता हूँ साहब, अरे कंवर साहब आप रुको, आप नहीं, मैं तो चला। क्या लगता ही है ना क्या भाई, इनको क्या भेजे यार, कंवर साहब है वो तो चले जाएंगे, अपने कोई सिपाहियों को भेज देते हैं अभी। लेकिन जीवनधर कुमार तो चले ही गए। निश्चय से जब असमर्थ पुरुषों से भी तिरस्कार सहन नहीं होता है तो समर्थ पुरुषों का तो फिर कहना ही क्या है। अर्थात वे तिरस्कार कैसे सहन कर सकते हैं? कभी भी नहीं सह सकते। माने देखो, जीवनधर कुमार को भी समर्थ थे जीवनधर कुमार, उन्हें भी इस बात का फील तो हुआ ही कि यार हमारे यहाँ के राजा के राज्य में ये राजा का अपमान है। ऐसा ये चोरी करके चले गए, गायें चुरा करके ले गए, ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। समर्थशाली थे। देखिए, उक्त समाचार सुनते ही जीवनधर कुमार ने गायों को चोरों से छुड़ाने हेतु ससुर के रोकने पर भी तुरंत ही जंगल की ओर प्रस्थान किया। यह उचित ही है, क्योंकि अपने तिरस्कार को असमर्थ जन भी सहन नहीं कर पाते तो फिर समर्थ पुरुष कैसे सहन करेंगे? सामर्थ्यशाली है, तिरस्कार बर्दाश्त नहीं होता है। तिरस्कार बहुत खतरनाक चीज होती है। क्या व्यक्ति सब सहन कर सकता है लेकिन तिरस्कार सहन नहीं कर सकता? क्या भूख सहन कर सकता है, भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो बर्दाश्त कर सकता है क्या भैया?
बस लेकर के जाए, रास्ते में खराब हो जाए, सब बर्दाश्त कर सकता है। भोजन अच्छा नहीं मिले तो बर्दाश्त कर सकता है, मिले ही नहीं तो भी बर्दाश्त कर सकता है, लाइट चले जाए तो गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, सारी बातें बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अपमान बर्दाश्त करना ये बहुत कठिन काम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी व्यक्ति चाहिए। अपमान बर्दाश्त नहीं होता है, तिरस्कार बर्दाश्त नहीं होता। आप छोटे से बच्चे का भी तिरस्कार करके आप काम करा करके देख लो, आप नहीं करेगा। छोटों का भी तिरस्कार नहीं और बड़ों का भी तिरस्कार नहीं। ये तिरस्कार तो किसी का किया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तिरस्कार तोड़ने का काम करता है। तिरस्कार से व्यक्ति टूटते हैं, तिरस्कार से परिवार टूटते हैं, तिरस्कार से आपसी सामंजस्य टूटता है, तिरस्कार से दोस्ती टूटती है, तिरस्कार से तलाक हो जाते हैं। क्या बोलो, ये तिरस्कार बहुत खतरनाक है। तिरस्कार के कारण हत्याएं कर देते हैं लोग। आप अपमान करके, दुत्कार करके किसी को निकाल दो, घर से भगा दो, वो आपकी हत्या करने की प्लानिंग बना लेगा। क्या बोलो, दुर्योधन का तिरस्कार हुआ तो महाभारत खड़ी हो गई। क्या था? तिरस्कार ही था, और क्या था? बोलो, इतना ही तो था कि राजमहल में चलते हुए साध्य पता है कि घटना क्या घटी थी? कौरवों पांडवों का परिवार तो पता है? 100 पुत्र थे। कौन कौन? युधिष्ठिर वगैरह, तो दुर्योधन वगैरह 100 भाई थे। ठीक है, किसके बेटे थे? धृतराष्ट्र के। और 5 भाई थे, वो उसके भाई के बेटे थे, पांडव के बेटे थे, वो पांडव कहलाए। तो 5 तो पांडव थे, वाला भाई के बेटे थे, और जो पांडव 5 थे उनके ताऊजी के लड़के थे 100, धृतराष्ट्र के बेटे थे 100। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, दुर्योधन ये राजमहल में चलते चलते अचानक ठोकर लग गई उसको। किसको भैया? दुर्योधन को ठोकर लग गई। अब दुर्योधन को ठोकर लग गई, इनके जो पिता थे, दुर्योधन वगैरह 100 भाइयों के जो पिता थे, धृतराष्ट्र, वो थे अंधे। अंधे थे वो, उनको दिखता नहीं था कुछ भी। ठोकर किसके लगी? जो अंधे थे ना, उनके बड़े बेटे के, उनकी ठोकर लग गई दुर्योधन की। राजमहल में एकदम ठोकर खा करके लड़खड़ा रहे थे। इतने में वो अर्जुन की पत्नी जो थी द्रौपदी, वो तुरंत एकदम उसके मुंह से निकल गया, अंधों के पुत्र अंधे, कुछ भी ऐसा कोई वाक्य किसी तरह का। पिताजी अंधे थे ना उसके, इतना सा वाक्य निकल गया। ऐसा अपमान महसूस हुआ दुर्योधन को, ऐसा अपमान महसूस हुआ कि बस फिर क्या था, अब तो षड्यंत्र रचता चला गया, अब तो योजनाएं बनाता चला गया। पूरी महाभारत खड़ी हो गई इस वाक्य के पीछे। ये तिरस्कार कैसे किया जाता है? बोलो, तिरस्कार कैसे होता है? तिरस्कार में सबसे बड़ा कारण बनता है जबान, वचन। इसलिए वचनों की बहुत बड़ी कीमत है। आप वचनों को बहुत संभल करके बोलिए, संभाल करके वचनों का प्रयोग कीजिए। आपकी भाषा सदा काल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातों का ही खेल है सारा का सारा। आप बातों ही बातों में सामने वाले व्यक्ति को अपना बना सकते हो, और बातों ही बातों में उसे दुश्मन बना सकते हो। आपने बात ऐसी कह दी कि जिंदगी भर के लिए आपका दुश्मन हो गया, और आपने बात ऐसी कह दी क्या कि मरवाना डालने को तैयार हो गया। बात का ही तो झगड़ा है, और क्या है? आप देख लो, जितने जगह पर झगड़े दिखाई देते हैं, सारे झगड़े बात के ही हैं। जैन साहब, बात के ही झगड़े हैं, और क्या है? दो शब्द यदि प्रेम से बोल ले तो फिर झगड़े का काम ही क्या है? 2 वाक्य यदि मधुरता से निकल जावे तो फिर झगड़े का काम ही क्या है? बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाओ। क्या
बातों ही बातों में आप राजा को इतना प्रसन्न कर सकते हो कि वो अपना प्रिय हाथी आपको भेंट कर दे। बातन हाथी पाइए, और बातन हाथी पाँव, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दे। बोलो, बातों का है ये सब। वो अपने पंडित साहब सुनाया करते थे, संतोष जी जाजरी जी, बनारसी दास जी की लाइनें हैं क्या, क्या तुलसी लिख गए पोथन ना, क्या एक राम एक रावण ना है, वाने वाकी नार हरि और वाने वाकी नाक, बात बात का बातुन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। क्या 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 कहा, क्या कहा साहब? वाने बाकी नाक हरी, उसने उसकी नाक काट दी थी ना, और वाने बाकी नार, लक्ष्मण ने तो शूर्पणखा की नाक काट दी थी और रावण ने उसकी नार हर ली। वाने बाकी नाक हरी और वाने बाकी नार, बात बात का बातुन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। सारी रामायण जो है इतनी सी बात, और रामायण खड़ी हो गई, इतनी सी बात और महाभारत खड़ी हो गई। सारा बातों का है झमेला। इसलिए बातों में जो होशियार है, समझ लो वो होशियार है। क्या बचने की दरिद्रता, मैंने भी 2-4 दिन पहले कही थी आपसे बात। बचनों में दरिद्रता का क्या काम, प्रशंसा करने में कंजूसी क्यों? अरे 2 शब्द आप अपनी पड़ोसी की बहुओं की प्रशंसा करते हो, 2 वाक्य अपनी बहू की प्रशंसा के क्या क्या बिगड़ रहा है, बतलाओ मेरे को। क्या 2 वाक्य प्रशंसा के कहने हैं आपको, और कुछ नहीं करना है। 2 वाक्य प्रशंसा के कह करके तो देखो, दुनिया का हर व्यक्ति प्रशंसा का भूखा है। क्या? और यदि आपने तिरस्कार भरे वचन कहे तो यहाँ नीतिकार कह रहे हैं कि भाई साहब टूटने की तैयारी हो रही है, ये समझ लेना आप। ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है, गोली का भाव भर जाता है लेकिन गोली का नहीं भरता। क्यों राजेश जी साहब, सही कह रहा हूं ना? कोई किसी को गोली मार दे ना, मान लो उसका घाव महीने 2 महीने 4 महीने में भर जाएगा। कंधे में गोली लग गई, घाव कितने समय रहेगा, भूल भाल जाता है व्यक्ति, खत्म हो गई बात। लेकिन गोली का जो घाव है, जवान से जो घाव दिए हैं, उसका क्या होगा? याद रहते हैं, कितने ही बात के सुनते हैं अपन। 20 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी, आज तक मैं भूल नहीं सकता हूँ। क्या ऐसे मेरे घाव अंदर में, कहाँ घाव लग गए, ये भरता ही नहीं है ये घाव। सुनो भाई, गोली का घाव तो समय पाकर भर जाता है, लेकिन गोली के घाव को भरने के लिए एकमात्र तत्व ज्ञान चाहिए, इसके बिना नहीं भरता है। बोलो, कितने आपत्तियां क्यों नहीं हो, कितने संकट क्यों न हो, कितने जवान से पीड़ा दे दी गई हो, कितने राग देश और कषाय के परिणाम क्यों न हुए हो, आखिर उसे जीतने का उपाय क्या है? कि जीतने का उपाय है ये तत्व ज्ञान। इसलिए वचन, इसलिए हमने यहाँ क्या बात कही, बात क्या चल रही थी यहाँ? अपमान बर्दाश्त नहीं करते। असमर्थ व्यक्ति जब अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो समर्थ व्यक्ति अपना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अपमान करना नहीं किसी का। भाई साहब, आप किसी का अपमान कर दो, या तो वो आकर के आपकी हत्या की प्लानिंग बना लेगा, आपको मारने की, आपको बर्बाद करने की प्लानिंग बनाएगा, और अपमान यदि कुछ ज़्यादा हो गया हो तो कहीं जाकर के आत्महत्या कर लेगा। लेकिन दो ही चीज़ें हो सकती है। अपमानित व्यक्ति क्या ये 2 ही तरह के काम कर सकता है। या तो वो अपमानित व्यक्ति बदला लेने का प्रयास करेगा, और बदला लेने का प्रयास नहीं करेगा तो अपने अपमान से अपमानित होकर आत्महत्या कर लेने का प्रयास करेगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये अपमान। क्या? हाँ, जो भी हो, जैसी भी स्थिति हो। तो देखिए, हम कैसे हैं इनमें? समर्थ हैं, अपमान नहीं, तिरस्कार नहीं, करना नहीं, है ना? नीचे विशेषार्थ पढ़ते हैं, देखिए अपन तो 389 नंबर पेज की लास्ट लाइन। गायों के चुराने से राज्य शासन की अवहेलना
राज्य की अवहेलना हुई, शासन की अवहेलना हुई, राज्य शासन की अवहेलना तथा राजा का तिरस्कार दोनों ही शामिल है। राजा का तिरस्कार है क्या? माने आप चोर को दोष दो, चोर की बात नहीं है, ये राजा की कमजोरी सिद्ध होती है। आप क्या समझ रहे हो? चोर होशियार है, चोर होशियार नहीं, मालिक कमजोर है। आपके दुकान से गले से रोजाना पैसे जाते हो, तुम कमजोर हो, क्या समझ रहे हो? एक वाक्य कहा करते थे पंडित मिलाप चंद जी पहाड़िया साहब, 1996 में तो डेथ हो गई थी, बादवे में प्रवचन चला करते थे उनके ढोलियों के मंदिर में। बचपन में सुने होंगे जो लोग यहीं के रहने वाले हैं, मंदिर भरता था, वो भी जमाना था ऐसा, पूरे महीने भर ढोलियों के मंदिर में उनके प्रवचन होते थे। 1996 जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं अपने समय के बहुत। 1996 में माने आज से 23 साल पहले, बादवा चल रहा है, 23 साल पहले डेथ हो गई थी उनकी। उनकी डेथ की खबर मुझे मिली थी कुशलगढ़ में था मैं 10 लक्षण में 1996 में, वहाँ मुझे खबर मिली थी कि वो उनकी डेथ हो गई। 10 लक्षण के पहले दिन डेथ हुई थी और दो दिन बाद में उनकी खबर लगी, बस के नीचे एक्सीडेंट होकर के मर गए थे, नशियाँ जा रहे थे। वो कहा करते थे चोरों का कोई दोष नहीं, नौकर का कोई दोष नहीं, जब मालिक को होश नहीं। क्या वाक्य कह दिया? चोर और नौकर का कोई दोष नहीं है क्या? जब मालिक कोई होश नहीं है, चोर क्या करेगा? तो गलती किसकी है? मालिक की गलती है, गलती आपकी है। और घर में बड़े बुजुर्ग समझाते भी हैं, जब आपकी कोई चीज़ चोरी चले जाती है ना, तो घर के बड़े बुजुर्ग ये समझाते हैं, ढंग से तो रखता नहीं है, ऐसी बाहर छोड़ देते हो, संभाल करके रखना चाहिए ना, अलमारी में रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए, क्यों ऐसे खुले छोड़ने की कोई जगह? तो भाई चोर का क्या दोष है? नौकर का कोई दोष नहीं, जब मालिक को होश नहीं। यहाँ भी क्या हुआ, राजा जो है वही असावधान था। ये तुम्हारी सैन्य व्यवस्था, तुम्हारी शासन व्यवस्था कमजोर है, इसलिए चोरी हुई है। मानो चोरों ने चोरी करके राजा की शासन व्यवस्था को ललकारा था। अतः जीवंदर कुमार जैसे विशिष्ट सामर्थ्यवान पुरुष को यह तिरस्कार असह्य हुआ। इस कारण वे तुरंत ही राजा के मना करने पर भी चोरों से गायों को छुड़ाने के लिए जंगल की ओर चल दिए। सुनो भाई, ये जो तिरस्कार है, पर का तिरस्कार तो अनेक बार किया भी है और पर का सम्मान भी अनेक बार किया है, लेकिन आज तक अनादि काल से अपना स्वयं का तिरस्कार करता आ रहा है। स्वयं का, हाँ स्वयं का, अपने आत्मा को देखना नहीं, उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखना, ये बहुत बड़ा तिरस्कार है। आप जानते हैं, जब किसी का तिरस्कार किया जाता है तो उस तिरस्कार में उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं होता। यह अपमान है, देखना नहीं, इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, मैं तो इससे बोलूंगा ही नहीं, बात ही नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ा तिरस्कार है, ये अपमान है और ये अच्छा नहीं है। ऐसा अपमान, किसका अपमान किया, किसका तिरस्कार किया? आपने आज तक कभी अपने स्वभाव की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। ये आत्म स्वभाव का अपमान है, ये आत्म तिरस्कार है और इस आत्म तिरस्कार का फल अनंत काल के लिए संसार परिभ्रमण है, नरक की प्राप्ति है, निगोद में चला जाता है। इसलिए भाई पर का सम्मान नहीं, अपना सम्मान करो, आत्मा का सम्मान करो, अपने स्वभाव का सम्मान करो, उसे जानने का प्रयास करो, उसे पहचानने का प्रयास करो, अपने स्वरूप को जानकर और पहचान कर उसमें लीन होने के लिए कदम बढ़ाओ और पुरुषार्थ करो। इसमें ही सार्थकता है, ये जीवन जीने की कला है, दुख से छूटने का एकमात्र यही उपाय है। इसलिए तिरस्कार चाहे बाहर में किसी का किया जाए, चाहे अपने स्वभाव का किया जाए, बाहरी
तिरस्कार तो एक जीवन से छुड़ाएगा, लेकिन आत्मा का तिरस्कार ये जन्म जन्मांतरों में तकलीफ प्रदान करेगा। इसलिए आत्म तिरस्कार से ऊपर उठकर अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हुए हम अपने जीवन को सफल करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बड़ा तिरस्कार